प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस वक्त बजट के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो तवक्कुआत हैं, जो इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो रज़ा रब्बानी साहब के बयानात हैं, और ओवरऑल किस तरह देखा जा रहा है या क्या तवक्को रखी जा रही है जो इस वक्त हालात हैं, उस तनाजुर में ये बजट किस तरह होगा। जो टर्म हमेशा यूज़ होती है कि ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं। हम डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं जो इस वक्त बयानात हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं उनको। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कल डार साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। MQM के मुतालबात हैं, खुद हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि शायद ज़्यादा रिलीफ ना दिया जा सके। लेकिन आपको सर क्या नज़र आ रहा है IMF को अगर हम सामने रखें और ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते के अंदर भी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि 2010 से 2025 तक जो बजट्स मैंने देखे हैं, लगभग आप सोचिए कि 16 बजट्स गुजरे हैं। और 2010 का साल मैंने इसलिए चुना कि 2010 में हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास कर दी थी। तो 2010 के बाद के जितने बजट्स हैं उसमें वफाकी हुकूमत के पास तो कुछ नहीं बचता। यानी कि जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होंगे और ऐलान करेंगे कि वफाकी हुकूमत की आमदन इस साल 17,000 अरब की होगी, और उसके कुछ ही देर बाद बताया जाएगा कि 8,500 अरब जो है वो सूबों में बांट दिया जाएगा 18वीं तरमीम के मद में, और कोई 8,500 अरब रुपया मुख्तस कर दिया जाएगा सूद की मद में। तो 17,000 की आमदन 8,500 सूबों को चला गया, 8,500 सूद में मुख्तस हो गया। तो वफाकी हुकूमत के पास तो कोई पैसा टका नहीं बचता। तब ये तवक्को लगा रखना कि वफाकी हुकूमत कुछ रिलीफ दे देगी, तो ये मैं समझता हूँ कि तवक्को लगाने वालों की गलती है, हुकूमत की नहीं है। तो सारा कुछ चला जाता है, वसाइल जो है सूबों के पास। तो अगर कुछ तवक्को रखना है, अगर कुछ जो है वो डिमांड करना है, तो वो सूबों से निकल सकता है। वफाकी हुकूमत के पास तो कुछ नहीं बचता। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो सूबों की बात है सर, इस हवाले से तो अगर हम ख़ास तौर पर सिंध की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वो तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले से आते हैं कि हमें जो हमारा शेयर है वो नहीं मिल रहा, या जो वफाकी हुकूमत के मंसूबे हैं कराची के अंदर भी उनके लिए बजट नहीं मिल रहा। तो ये तो उनके इससे कबल ही तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। कल भी बल्कि 2 रोज़ कबल नवीद कमर साहब कह रहे थे कि सूबों को कहा गया है कि दिफाई बजट समेत जो बाकी इशूज़ हैं उनको पूरा करने के लिए सूबों को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये सूबे किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे? किसी कानून साजी की ज़रूरत है आप देख रहे हैं, या ऐसे भी कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, इसका एक सियासी एंगल है, एक आप फरमा रहे हैं कि आइनी एंगल है। मैं आपको हिसाब का एंगल बता देता हूँ। देखिए, अब अगर 8,500 अरब रुपया वफाकी बजट में सालाना की बुनियाद पे सूद की मद में मुख्तस किया जा रहा है, तो जो कर्जाजात लिए गए थे वो इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चे गए, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चे गए थे। तो जिन कर्जाजात के नतीजे में अब 8,500 अरब मुख्तस किया जा रहा है कि उन कर्जों का सूद अदा करना है, तो फिर तो हिसाब किताब की बुनियाद के ऊपर सूबों का एक फर्ज बनता है कि वो पैसा उनके ऊपर भी खर्चा गया था, तो वो जो सूद की अमाउंट है उसके अंदर सूबों का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा है दिफा का बजट। अब दिफाई बजट लास्ट ईयर जो था वो कोई 2,500 अरब का था। इस साल सुनने में आ रहा है कि उसमें 8 से 10% इजाफा होगा। अब जो दिफाई बजट है, जो पाक फौज है वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं करती है, वो तो पूरे पाकिस्तान का दिफा करती है। तो उस हवाले से सूबों को जो है वो कंट्रीब्यूट करना होगा दिफाई बजट के अंदर भी। और ये पाकिस्तान के हवाले से मैं नहीं देख रहा हूँ, ये दुनिया भर में बहुत सारी फेडरेशन ऐसी हैं। जर्मनी को फॉर इंस्टेंस उठा लीजिए, जब विफाकी दिफाई बजट जो है जो जर्मनी बनाता है उसके अंदर जो उसकी स्टेट्स हैं, जो उसके सूबे हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक तो ये हिसाब किताब का मामला है जिसके मुताबिक, जिसके मद में रहते हुए मैं समझता हूँ कि विफाक बजट बना ही नहीं सकती जब तक कि वो जो माली शिकें हैं 18वीं तरमीम की उनमें मजीद कोई तरामीम नहीं की जाती। ठीक है, लेकिन सर
ये एक रज़ा रब्बानी साहब का बयान भी मेरे सामने था कि जो प्रोविंशियल और फिस्कल इकोनॉमी के हवाले से अगर कानून साजी होगी IMF के कहने पे या किसी के कहने पे, तो ये इसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी। तो ये किस तरफ आपके मुताबिक रज़ा रब्बानी साहब इशारा कर रहे हैं कि क्या सोच है हुकूमत की? देखिए, यहाँ IMF अगर दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जो मैंने हिसाब किताब वफाकी हुकूमत का आपके सामने रखा, उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं। अगर 17,500 की आमदन है, 8,500 चला जाता है सूदों को, 8,500 सूद में, तो बाकी अब IMF एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, बाकी हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं बचता। अच्छा, एक मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बजट तो भी शायद 10 तारीख को ऐलान किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी अहम फिगर जो है उसका ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है, और वो है तरक्याती बजट। उसका ऐलान 2 दिन पहले किया गया है और कहा गया है कि 4.3 खरब रुपए, 4,300 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती मंसूबों के लिए वो मुख्तस किए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो बजट आ रहा है, विफाकी बजट और उसके बाद सूबाई बजट, उनमें 4,000 अरब रुपया तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। ये पैसा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब आप सोचिए कि वो 4,000 अरब रुपया अगर आप वाकई में वो मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करना शुरू कर दें, तो आप सोचिए कि तकरीबन 11 से 12,000 स्कूल बन सकते हैं हर साल मुल्क के अंदर नए। 6 से 7,000 जो क्लिनिक हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, वो नए बनाए जा सकते हैं। कोई 45,000 किलोमीटर की नई रोड्स बनाई जा सकती हैं। कोई 3 से 4,000 की जो स्कीमें हैं पानी की और सैनिटेशन की, वो सामने आ सकती हैं। और अगर ये सब कुछ जो है ये अजला को बांट दिया जाए, ये विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत तो पिछले कई सालों से ये काम कर रही है, लेकिन उसका नतीजा कोई ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आता। अगर ये 4,000 अरब जो है ये इजला में बांट दिया जाए, और कोई 169 इजला है पाकिस्तान के अंदर, तो आप जरा सोचिए कि हर जिले को 24 अरब रुपया मिलता है। अब 24 अरब रुपया एक जिले की तरक्की के लिए उसकी शक्ल बदल सकती है। एक जिला जो है वो हर साल कोई 65 से 70 नए स्कूल बना सकता है, कोई 40 से 45 आप समझिए कि नए अस्पताल या क्लिनिक बन सकते हैं, कोई 250-300 के करीब किलोमीटर की रोड उस जिले के अंदर बन सकती है, कोई 18 से 20 नए पानी के और सैनिटेशन के मंसूबे बन सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है जिसका ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है। अब ये देखना यह है कि ये 4,000 अरब को खर्च किस तरह किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हमने, जैसे आपने भी जिक्र किया चैलेंजेस का IMF का, और ये भी जैसे आपने कहा कि अगर कोई तवक्को रखता है तो ये हुकूमत की नहीं, उनकी गलती है, लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद हमेशा एक अवाम की तवक्कुआत तो होती हैं। और अभी जो हालात हैं कि पेट्रोल की कीमतें देखें, गुर्बत की शरह देखें, ओवरऑल आप महंगाई देख लें, तो सर फिर ये चैलेंजेस यकीनन हैं, लेकिन फिर अवाम का सर क्या बनेगा? देखिए, जिस अवाम का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस आम आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके नाम पे बजट में सब कुछ किया जाता है। उसके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है, उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी भी लगाई जाती है, उसका बिजली का बिल भी बढ़ाया जाता है। उस आम आदमी के आप सोचिएगा, इस बजट में रिलीफ का भी ऐलान किया जाएगा, और ये भी कहा जाएगा कि ये अवाम के लिए बजट बनाया जा रहा है, ये आम आदमी के लिए बजट बनाया जा रहा है। लेकिन वो जिस अवाम का जिक्र करते हैं, जिस आम आदमी का जिक्र करते हैं, आप यकीन कीजिए उसको ढूंढने निकल जाइए, वो 24 करोड़ में से वो आम आदमी कोई नहीं मिलेगा। तो ये आम आदमी जो है, ये भी आप सोचिए कि बजट बनाने वालों की एक वो फिगमेंट ऑफ फ्रैगमेंटेशन इमेजिनेशन है, उन्होंने सोच लिया है। ये आम आदमी जो है ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मतलब आप समझते हैं कि इस बजट में जैसे IMF की 11 नई शराइत का जिक्र हो रहा है, जिसमें बिजली गैस की कीमतों में इजाफा भी है, तो इस बजट में रिलीफ नहीं बल्कि मजीद बोझ बढ़ेगा आवाम के ऊपर? देखिए, IMF का नाम ले दिया जाता है कि IMF की वजह से ये हो रहा है। कभी जंग का जिक्र कर दिया जाता है कि ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से ये हो रहा है। देखिए, IMF हुकूमत को ये नहीं कहती कि आप 2,500 अरब का अपने बिजली के शोबे में नुकसान करें। IMF हुकूमत से ये नहीं कहती कि आप 6,000 अरब का
जो जिसको आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है, उसमें नुकसान कर दें। तो ये मामला ना तो मैं समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन का है। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के ट्रैप में, टैक्स के जो जाल है उसमें ऑलरेडी फंसा हुआ है। ये मसला है हुकूमती अखराजात का और हुकूमती नुकसानात का। जब तक वो अपने अखराजात और अपने नुकसानात को कंट्रोल में नहीं ले आते कर सकते, उस वक्त तक आप सोचिए कि ये बजट जो है, ये जिस आम आदमी का हम जिक्र करते हैं, उसके फायदे में नहीं बनता। चलें, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बजट के हवाले से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि 10 जून को हुकूमत ने इजलास तलब कर लिया और बजट पेश किया जाएगा, और इसी तरह जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी बजट इजलास के हवाले से इजलास भी तलब कर रहे हैं। मुशावरत भी हो रही है कि अपोजिशन जमातों की स्ट्रेटजी क्या होगी, और इसी तरह जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी इजलास जारी हैं कि अपोजिशन के बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हिकमत अमली क्या होगी या उनकी तजावीज़ पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।